संसद के उच्च सदन राज्यसभा द्वारा हाल ही में जारी किए गए एक नए बुलेटिन ने देश की राजनीतिक गलियारों में एक गहरा विवाद खड़ा कर दिया है। ये बुलेटिन सांसदों को सदन में अपने भाषणों को समाप्त करते समय कुछ विशिष्ट वाक्यांशों और नारों का प्रयोग करने से बचने की सलाह देता है। जिन शब्दों पर खासकर जोर दिया गया है उनमें धन्यवाद, जय हिंद और वंदे मातरम जैसे लोकप्रिय अभिव्यक्ति शामिल है। यद्यपि यह निर्देश सदन के भीतर अनुशासन और गरिमा बनाए रखने के व्यापक उद्देश्य के साथ आया है। इन राष्ट्रीय महत्व के नारों को सूचीबद्ध करने के कारण कई प्रमुख नेताओं ने इस फैसले पर कड़ा विरोध जताया है और इस सलाहकार निर्देश के सामने आते ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबसे पहले और सबसे मुखर रूप से इसका विरोध किया है, जिसने इस मुद्दे को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है। यह संसदीय बुलेटिन जिसे सदन की कार्यवाही को अधिक सुव्यवस्थित और पारंपरिक बनाने के प्रयास के रूप में प्रस्तुत किया गया है, सांसदों के लिए एक नया आचार संहिता प्रस्तुत करता है। इसमें स्पष्ट रूप से बोला गया है कि सदस्यों को अपने वक्तव्यों को थैंक्स या फिर थैंक यू जैसे शिष्टाचार वाले शब्दों के साथ साथ जय हिंद और वंदे मातरम जैसे देशभक्ति के नारों के साथ समाप्त करने से बचना चाहिए। इस निर्देश ने तुरंत ही यह सवाल उठा दिया कि क्या उच्च सदन, जो देश के संघीय ढांचे और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है, वास्तव में उन नारों पर प्रतिबंध लगाने की सलाह दे रहा है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के मूल में रहे हैं। इस बुलेटिन ने सांसदों के भाषण की स्वतंत्रता और सदन की सदियों पुरानी परंपराओं के बीच एक महीन रेखा खींचती है, जिस पर गहन मंथन आवश्यक है। सांसदों को नारों का प्रयोग न करने की सलाह, जय हिंद और वंदे मातरम शामिल। आलोचकों ने इसे राष्ट्रीय भावनाओं पर हमला बताया। ममता बनर्जी ने इसका विरोध जताया। राज्यसभा ने अपने इस बुलेटिन को सही ठहराते हुए तर्क दिया कि संसद के दोनों सदनों में ऐसी परंपरा नहीं है जो इस तरह की स्लोगन या उद्घोषों के साथ भाषणों को समाप्त करने की अनुमति दे। सचिवालय के सूत्रों ने स्पष्ट किया कि यह सलाह सदन की कार्यवाही की गंभीरता और तटस्थता को बनाए रखने के लिए दी गई है। उनका मानना है कि भाषणों को समाप्त करने के लिए केवल विषय वस्तु और सदन के नियमों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि किसी विशेष नारे या फिर राजनीतिक उद्घोष पर। बुलेटिन का उद्देश्य सदन के भीतर किसी भी प्रकार के प्रचार या अति भावनात्मक प्रदर्शन को रोकना है, ताकि बहस निष्पक्ष और तर्क संगत रहे। हालांकि आलोचकों का मानना है कि यह तर्क उन नारों के ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व को कम आंकता है जो दशकों से भारतीय अस्मिता का हिस्सा रहे हैं। इस पाबंदी पर राजनीतिक प्रतिक्रिया तुरंत और तीखी थी, जिसकी अगुवाई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की। उन्होंने मीडिया के सामने आकर इस फैसले की निंदा की और इसे राष्ट्रीय भावनाओं पर अनावश्यक प्रहार बताया। उनका गुस्सा इस बात पर केंद्रित था कि वंदे मातरम और जय हिंद जैसे नारों को, जो लाखों भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, संसदीय कार्यवाही से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। उन्होंने इस सलाह को न केवल लोकतांत्रिक बताया, बल्कि इसे देश के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के प्रति अनादर के रूप में भी देखा। यह विवाद जल्द ही केवल संसदीय नियमों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव के प्रश्न से जुड़ गया। ममता बनर्जी ने अपनी बात को जोरदार ढंग से रखते हुए पूछा, क्यों नहीं बोलेंगे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जय हिंद का नारा सीधे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानतम प्रतीकों में से एक है। उन्होंने वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत बताया, जिससे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान लाखों क्रांतिकारियों ने अपनी अंतिम सांस तक गाया था। मुख्यमंत्री ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि ये नारे हमारे आजादी के प्रतीक है और जो इस नारे से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। उनके इस बयान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस सलाहकार निर्देश को केवल एक नियम के उल्लंघन के रूप में नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय पहचान और इतिहास के अपमान के रूप में देखती है। वंदे मातरम और जय हिंद जैसे नारे भारत के इतिहास में केवल शब्द नहीं, बल्कि क्रांति और बलिदान के प्रतीक हैं। वंदे मातरम ने भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को जगाया, जबकि जय हिंद एक सार्वभौमिक अभिवादन बन गया, जो देश की एकता और विजय का प्रतीक है। ये नारे किसी एक राजनीतिक दल या विचारधारा से संबंधित नहीं है, बल्कि ये भारतीय संविधान और लोकतंत्र के मूल मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए जब संसद के भीतर इन नारों के प्रयोग को परंपरा के विरुद्ध बताकर हतोत्साहित किया जाता है, तो यह स्वाभाविक रूप से आम जनता और राजनीतिक नेताओं के लिए बड़े वर्ग में यह संदेह पैदा करता है कि क्या राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति को सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह विवाद एक व्यापक प्रश्न को जन्म देता है कि क्या संसदीय कार्यवाही को चलाने के लिए बनाए गए नियमों को राष्ट्रीय और ऐतिहासिक महत्व के प्रतीकों पर वरीयता देनी चाहिए। स्वतंत्रता और गणतंत्र के प्रतीक इन नारों पर सलाह देने कुछ लोगों के लिए संसदीय स्वतंत्रता पर एक अप्रत्यक्ष अंकुश लगाने जैसे प्रतीत हो सकता है। यदि सांसद, जिनका कर्तव्य लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना है, सदन में अपने भाषणों को समाप्त करते समय स्वाभाविक रूप से इन राष्ट्रीय उद्घोषों का उपयोग करते हैं, तो क्या यह सदन की गरिमा को कम करता है या बढ़ाता है?
ये बहस वास्तव में उस संतुलन के बारे में है जो संसदीय अनुशासन और राष्ट्रीय भावनात्मक अभिव्यक्ति के बीच होना चाहिए। भाषण सिर्फ विषय और नियम तक सीमित, सदन की गंभीरता और तटस्थता बनाए रखना जरूरी, राष्ट्रीय प्रतीकों पर बहस हुई तेज, संसदीय स्वतंत्रता और अनुशासन में टकराव। राज्यसभा सचिवालय के सूत्रों ने हालांकि इस विवाद पर स्पष्टीकरण देते हुए बोला, यह एडवाइजरी कोई नया प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने बताया कि जय हिंद और वंदे मातरम जैसे नारे न लगाने की सलाह वास्तव में 2005 से ही संसदीय बुलेटिनों का हिस्सा रही है, जब एक पूर्ववर्ती सरकार सत्ता में थी। इस बात पर जोर दिया गया कि यह सलाह पिछले 2 दशकों से सांसदों को समय समय पर जारी की जा रही है और इसका उद्देश्य केवल सदन की परंपराओं को बनाए रखना है। यह स्पष्टीकरण इस तर्क को कमजोर करता है कि यह एक राजनीतिक रूप से प्रेरित नया प्रतिबंध है, लेकिन यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या समय के साथ इन परंपराओं पर पुनर्विचार नहीं किया जाना चाहिए। बुलेटिन में सिर्फ नारों पर सलाह नहीं थी, बल्कि सदन के भीतर अनुशासन बनाए रखने के लिए अन्य महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए थे। एक निर्देश के अनुसार यदि कोई सांसद किसी मंत्री की आलोचना करता है या उसके बारे में कोई गंभीर आरोप लगाता है, तो मंत्री के जवाब देते समय उस आलोचना करने वाले सांसद को सदन में मौजूद रहना आवश्यक होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सदन में लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लिया जाए और संबंधित सांसद जवाब सुनने के लिए जिम्मेदार हो। इसके अतिरिक्त सांसदों को सदन के वेल यानी सदन के मध्य भाग में आकर किसी भी वस्तु का प्रदर्शन करने से मना किया गया है, ताकि कार्यवाही में बाधा न पड़े और सदन की गरिमा बनी रहे। नारों पर विवाद के समानांतर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक अन्य गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर के पीछे की असली मंशा राष्ट्रीय नागरिक पंजी को लागू करने की है, जिससे देश के लोगों के बीच नागरिकता को लेकर अनावश्यक संदेह और भय पैदा हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची की समीक्षा की आड़ में सरकार उन लोगों की नागरिकता पर सवाल उठा रही है जो दशकों से भारत के नागरिक है। इस मुद्दे पर ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी। उन्होंने संविधान दिवस के अवसर पर टिप्पणी करते हुए बोला कि आजादी के इतने साल बाद भी लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि जब देश में लोकतंत्र दांव पर हो, धर्मनिरपेक्षता खतरे में हो और संघवाद को ध्वस्त किया जा रहा हो, तब नागरिकों के संविधान द्वारा प्रदत्त मूल्यों और मार्गदर्शन की रक्षा करनी चाहिए। उनके लिए एसआईआर की प्रक्रिया नागरिकता को लेकर एक गहरा राजनीतिक एजेंडा है, जिसका उद्देश्य देश के कमजोर और अल्पसंख्यक वर्गों में अनिश्चितता पैदा करना है। संसद की तरफ जारी किए गए बुलेटिन का विरोध भी शुरू हो गया है। इसको लेकर सबसे पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हमला बोला। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बोला कि क्यों नहीं बोलेंगे, हम जय बांग्ला में बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, यह हमारी आजादी का नारा है, राष्ट्रगीत है। जय हिंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा है, जिसे नारे को लेकर हम लोगों ने लड़ा है। यह हमारे देश का नारा है, इससे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ऐसा ये प्रक्रिया को भी लागू करने में कथित जल्दबाजी और दबाव के कारण हुई मानवीय त्रासदियों पर भी मुख्यमंत्री ने अपना दुख और गुस्सा व्यक्त किया। उन्होंने विशेष रूप से बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ की आत्महत्या और ट्रॉमा से हुई मौतों का जिक्र किया। उन्होंने बोला कि उनके पास इस बात का पूरा रिकॉर्ड है कि किन लोगों ने आत्महत्या की है और कौन तनाव के कारण मौत के शिकार हुए। उन्होंने गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान और जैसे राज्यों में बीएलओ की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर सवाल उठाया और पूछा कि क्यों इतनी जल्दी इस प्रक्रिया को लागू किया जा रहा है। नारे स्वतंत्रता संग्राम और देशभक्ति से जुड़े। आदेश को उन्होंने अलोकतांत्रिक बताया। राष्ट्रीय गौरव और इतिहास की रक्षा की अपील। विवाद अब केवल संसदीय नियम तक सीमित नहीं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बीएलओस को धमकी दी जा रही है और यदि वे लक्ष्य पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा या उनकी नौकरी छीन ली जाएगी। उन्होंने इस तरह के जबरदस्त वाले दृष्टिकोण पर सवाल उठाया और बोला कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खतरनाक है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो किसी की भी नौकरी सुरक्षित नहीं रहेगी। उनका तर्क था कि इस प्रक्रिया की गति और कठोरता से लगता है कि इसका मकसद केवल मतदाता सूची को शुद्ध करना नहीं है, बल्कि राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को डराना और उन्हें लक्षित करना है। इस प्रकार भारतीय संसद के उच्च सदन की एक साधारण सलाहकार बुलेटिन ने राष्ट्रीय भावनाओं और राजनीतिक स्वतंत्रता पर एक बड़ी बहस छेड़ दी। यह विवाद राष्ट्रीय नारों पर सलाह देने से शुरू होकर मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण और नागरिकता जैसे संवेदनशील मुद्दों तक फैल गया। दोनों ही विवाद केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाते हैं, जहाँ एक और संसदीय गरिमा को बनाए रखने का प्रयास है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय प्रतीकों और नागरिक अधिकारों की रक्षा का सवाल है। ये घटनाएं भारतीय राजनीति में राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता और संवैधानिक मूल्य की परिभाषा पर चल रही गहन वैचारिक लड़ाई को उजागर करती है।